इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक आदमी बादशाह का गार्ड था, सिपाही था, उसका पहरेदार था, निगरानी करता था, बड़ी वफादारी से नौकरी करता रहा। बादशाह ने उसे तनख्वाह के अलावा भी बड़ा नवाजा, बड़ा नवाजा। उसे बादशाह ने बड़े अलाउंसेस दिए, बादशाह ने बड़ा कुछ दिया, मकान दिया। कुछ सालों के बाद बादशाह को पता चला कि ये मेरे लिए नहीं आता था, इसकी तो मेरी कनीज पर नजर थी, इसने तो रात की ड्यूटी इसलिए लगवाई थी कि कनीज पर नजर थी। तो इमाम फरमाते हैं कि बताओ फिर वो बादशाह उसके साथ क्या सलूक करेगा, वो क्या सलूक करेगा। तो लोग कहने लगे हुजूर लगता ये है कि वो ना 4-5 हिस्सों में काट के तो कुत्तों के आगे फेंकेगा। आप फरमाने लगे मेरा रब तो बड़ा ही करीम है, वो तो ऐसे नहीं करता, लेकिन बतलाओ अगर उसे पता चले कि ये रस्म के लिए आया है, इसकी तो नजर ही माल पे है, ये तो सवेरे बदलेगा नहीं, ये तो धोखा दे रहा है, ये तो तौबा करने आया ही नहीं, इसने तो ढोंग रचाया है, उसे तो पहले से खबर है। तो फिर तुम क्या उम्मीद रखते हो, फिर क्या रवैया रखते हो। शबे बारात की रात धाड़े मार मार के रोना और सुबह उसी तरह धोखा देना, उसी तरह फरेब करना, उसी तरह झूठ बोलना, उसी तरह बदयांती करना, उसी तरह लोगों को लूटना। तो ये रस्म नहीं है तौबा। तौबा तो बदल जाने का नाम है, तौबा तो फिर संवर जाने का नाम है। तौबा तो इस तरह है जिस तरह हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने की थी। वक्त के बादशाह थे बादशाह, जब तौबा की तो फिर हर चीज छोड़ दी, फिर माल लोगों में बांट दिया और फिर टाट का लिबास पहनकर जिंदगी गुजारी। लोगों ने कहा हुजूर ये तब्दीली है। फरमाया तब्दीली नहीं, ये मेरी तौबा है, ये मेरी तौबा है। जब तौबा की तो फिर बदल के की, जब तौबा की तो फिर तब्दील किया आपने। ये क्या तौबा हुई, सारी रात रोते रहे, सवेरे दुकान पे जाकर फिर कसम उठाई कि मुझे तो पड़ता ही 11,000 का है, ये तौबा है। लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन कहते हैं भाई रस्ते रस्ते की मोहब्बत है, यहाँ मुझे 5,000 का नुकसान हो रहा है, यहाँ नहीं मैं मोहब्बत कर सकता। ये नुकसान 5,000 का कौन बर्दाश्त करे। मोहब्बत जरूर है पर अब इतना नुकसान कौन बर्दाश्त करे। जनाब सिद्दीक अकबर का कमाल देखिए कि माल का नहीं जान का नुकसान बर्दाश्त करने को भी तैयार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं आगे खतरा है तो हमें नहीं जाना चाहिए। गारे सौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके पहुंचे ना हजरत सिद्दीक अकबर, 5,413 फुट ऊंची गार है। जब हुजूर जरा सा चले तो कदमों को तकलीफ हुई तो अर्ज करने लगे हुजूर आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। पब्बा भार कदम नहीं लाउंदा ते सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा दे यार नबी दा, ए असली दिलदार नबी दा। हुजूर को ले गए और जब गारे सौर पे पहुंचे तो कहने लगे हुजूर मुझे अंदर खतरा लगता है, आप ठहरे पहले मैं जाता हूँ, पहले मैं जाता हूँ। जनाब सिद्दीक अकबर तशरीफ ले गए और देखे ना सालों पुरानी गार पड़ी थी, उसमें बड़ा कुछ था, लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर ने पगड़ी फाड़ फाड़ के गार साफ की। फिर जहां सुराख थे ना, खतरा था कि कोई सांप बिच्छू ना निकल आए, वहां छोटे छोटे टुकड़े रख के गार को बंद किया। जब मुकम्मल तसल्ली कर ली तो कहा हुजूर अब आप तशरीफ ले आइए। अब जब गार से निकले ना जाने के लिए, इस अंदाज को भी जरा देखें। लोग आज खुश्क दीन के बड़े कायल हैं, कहते हैं बस ठीक है नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, इतनी लंबी बातें। आप मार्फत की बात करते हैं, आप मोहब्बत की बात करते हैं, आप वारफ्तगी की बात करते हैं। कुछ लोगों को तो लफ्ज़ इश्क ही बड़ा बुरा लगता है, वो उस जुमले तक जाना ही पसंद नहीं करते। वो खुदा के बंदो ये भी तो अंदाज देखो ना सहाबा का। जब नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वो निकले ना गारे सौर से, तो हुजूर के साथ साथ चल रहे थे, तो कभी नबी पाक के आगे जाते थे, कभी हुजूर के पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। तो महबूब को पता है, फिर भी पूछा अबू बकर ये क्या कर रहे हो। तो अर्ज करने लगे हुजूर मुझे शक है कि काफिर ताक में, मैं चाहता हूं अगर आगे से तीर आए तो वो भी मेरे सीने पे लग जाए। फिर मुझे ख्याल आता है हो सकता है पीछे से आ जाए, तो पीछे हटता हूं कि अगर पीछे से कोई नेजा आए तो वो भी मुझे ही लग जाए, कोई दाएं से आए तो वो भी मुझे ही लग जाए, कोई बाएं से आए तो मुझे लग जाए। मेरी तबीयत नहीं चाहती कि आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंचे। ये जायका जब नबी पाक के लिए लोगों के दिलों